आज हम पढ़ेंगे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी प्रेसिडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कभी कभी पूछ ली जाती है, ये होती क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखो एस्टर का जल अपघटन कराते हैं। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 COO C2H5। इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है CH3 COOH और प्लस में C2H5OH। हमें इस रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी सांद्रताओं पे ध्यान देना है। देखो मैंने माना कि एस्टर का जल अपघटन कराया, मैंने इसकी सांद्रता ली है, यानी टाइम बराबर T पर इसकी सांद्रता थी 0.0 m। कितनी है? 0.0 m सांद्रता ली है मैं। और मैंने जल को लिया है, ये मोल लिख लो m, और यहाँ पे लिया मैंने जल के 10 मोल लिए। कितने? 10 मोल। और यहाँ इसके मोल ही रखो, इसे 0.01 मोल। ठीक है। टाइम बराबर T पर, टाइम बराबर 0 पर, यानी अभिक्रिया शुरू होने से पहले अभिकारक तो पूरा रहेगा और उत्पाद मेरे क्या होंगे? 0 0। देखो अब क्या करेंगे? टाइम बराबर T पर यानी अभिक्रिया कुछ समय कंप्लीट होने के बाद, टाइम बराबर T पर, टाइम बराबर T पर मैंने देखा कि ये अभिकारक A था, ये पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, ये शून्य हो गया। और ये कितना होगा? 9.09। यानी जितना ये एस्टर खत्म होगा उतना ही, जितना एस्टर शून्य होगा उतनी अभिक्रिया में जल का भी अपघटन होगा। अब देखो तो यहाँ पे मेरा क्या बना? 0.01 मोल ये बनेगा प्रोडक्ट और 0.01 मोल ये बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये कितना? 0.01। और ये देखो यहाँ पर ये कितना कम हो रहा है? 0.01, यानी लगभग में 0.1%। ठीक है। और यहाँ पे ये कितना परसेंट पूरा हो रहा है? ये 100% पूरा खत्म हो रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये इसकी तुलना में देखो ये जो मात्रा 0.01 ये 10 की अपेक्षा में कितनी कम है। ये 10 की अपेक्षा में बिल्कुल बहुत कम के बराबर है, नाम मात्र के बराबर। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, यानी इसे मान लेंगे नियत। लगभग में बिल्कुल नहीं खत्म हो। कितना? 10 से कितना हो रहा है? 9.09। 10 से 9.0 मात्र 0.1%, यानी 0.01%, 0.01 मेरा ये जल का है। जल परिवर्तित हो रहा है किसमें? जल का मेरा परिवर्तन हो रहा है उत्पाद में। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मेरी अभिक्रिया होगी बेग के लिए, पहले तो मैं ऐसे लिखते नॉर्मल अभिक्रिया अगर लिखते एक बेग इस तरह लेते के, एक होता मेरा CH3 COOC2H5, ये मेरा एस्टर होता, इसकी पावर 1, और ये क्या था मेरा? जल। लेकिन यहाँ पे ऐसा ना होकर देखो बेग बराबर KH2, ये हो गया मेरा CH3 COOC2H5, ये मेरा। अब देखो ये मैंने इसे क्या मान लिया? नियत, कांस्टेंट मान लिया, यानी ये पहले जितना था लगभग उतने बराबर है। तो इसे हम हटाएंगे, इसकी जगह पे एक नया कांस्टेंट लेंगे K डैश। क्या लेंगे? K डैश। तो मेरी ये अब क्रिया की दर होगी, यानी वेग दर होगी। तो इससे क्या मैं कि यानी जो मेरा एक उत्पाद तो वो 100% खत्म हो रहा था, लेकिन दूसरा उत्पाद 0.1% हो रहा था। तो उसे हमने नियत मानकर एक नया कांस्टेंट लिखा, इतने को नियत मानकर K डैश। यही मेरी क्या बताता है? यही मेरे बताता है कि छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म मतलब झूठी अभिक्रिया, यानी इसका मतलब है जितना ये मेरा 10 से कितना कम हो रहा? बहुत हल्का 0.1%। अब ये कितना हो रहा था? ये 100% हो रहा था, यानी ये इसे अपेक्षा में बिल्कुल ना के बराबर है इसकी अपेक्षा में। तो इसे हम नियत मान लेंगे और इसे हम कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसके बारे में लिखेंगे हम यहाँ पे। यदि एक अभिकारक आधिक्य में हो, यदि एक अभिकारक आधिक्य में हो, यदि एक अभिकारक आधिक्य में हो तब उसकी सांद्रता को नियत माना जा सकता है। तब उसकी सांद्रता को नियत
माना, तब उसकी सांद्रता को नियत माना जा सकता है। यानी जब एक अभिकारक बहुत कम अधिक ज्यादा में मात्रा में, एक बहुत कम मात्रा में, यानी अधिक वाले मात्रा वाले अभिकारक को हम क्या मान लेंगे, नियत मान लेंगे। यहाँ H2O, यहाँ H2O के आधिक्य में होने के कारण, आधिक्य में होने के कारण इसे नियत माना जा सकता है। इसे नियत माना जा सकता है। देखो यहाँ पे जल क्या है, इसकी अपेक्षा में बहुत अधिक है, तो इसे नियत मान लेंगे। अब अभिक्रिया की कोटि 1 है। अब अभिक्रिया की कोटि 1 है। यहाँ पे देखो पहले कितनी कोटि थी, 1 और 1 2, यानी कोटि बराबर यहाँ पर मेरी कितनी थी 2, अब कितनी रह गई 1। तो यानी कोटि में कमी आ जाना, यानी 2 से 1 हो जाना, 3 से 2 हो जाना, तो द्वितीय छद्म द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। इस प्रकार की अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसे जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे ले लो, जैसे A प्लस B2 बराबर कोई मेरा पद रहा था 2AB, यहाँ पे ये AB इसको आया था। अब यहाँ पे देखो, इसे मान लिया मैंने आधिक्य में, क्या मान लिया, ये आधिक्य मात्रा में, तो क्या होगी, पहले अभिक्रिया की कोटि कितनी थी x प्लस वाई, पहले थी 1 प्लस 2 3, अब कितनी रह गई कोटि, देखो यहाँ पर अब कोटि कितनी रह गई, अब कोटि रह गई मेरी 2, तो इसे द्वितीय कोटि छद्म द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, ये मेरा टॉपिक था छोटा सा जो समाप्त हुआ। कल देखो इसमें नया टॉपिक लेकर आएंगे, शायद ये चित्र अपनी से ही होने वाला है। ठीक है, तो यानी छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी जिसमें 2 अभिकारकों में एक अभिकारक आधिक्य में यानी बहुत अधिक मात्रा में हो और दूसरा अभिकारक उसकी अपेक्षा बहुत कम हो, तो यानी आधिक्य वाले अभिकारक को हम नियत मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, यानी झूठी अभिक्रिया। अभिकारक है तो 2 यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे क्या, इसके अभिकारक है 2 पे, लेकिन इस अभिक्रिया के अनुसार यहाँ पर अभिकारक सिर्फ क्या है 1 है। ठीक है, इसे हम छद्म कोटि प्रथम अभिक्रिया कहते हैं।